we are going to learn about the most important topic of sociology जिसका नाम है society. Hello everyone, welcome back to part 2 of our sociology series for the JKSSB supervisor exam. So part 1 में हमने society का meaning and definitions को cover करा था, वो भी according to some important sociologist के through. So अगर आपने अभी तक part 1 नहीं देखा तो प्लीज़ आप चैनल पर जाके part 1 देखें, उसके बाद ही part 2 को कंटिन्यू करें. In this video we will discuss characteristics of society, types और categories of society. So अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So characteristics of society means कि सोसाइटी की खसूसियात यानी ऐसी कौन सी खास बातें होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि सोसाइटी कैसी होती है. सो अब बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी की फर्स्ट पॉइंट की. सो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है सोसाइटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर. यानी सोसाइटी की जो नेचर है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है. इट इज़ नॉट ए टेंजिबल, यानी ये कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है जिसे हम देख सकते हैं या फिर जिसे हम टच कर सकते हैं. दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय ह्यूमन इंटरेक्शन. मीन्स कि ये एक कॉन्सेप्ट है जो हम इंटरेक्शन के थ्रू बनाते हैं और इसको मेंटेन भी करते हैं. सो जो सेकंड पॉइंट है सोसाइटी इज़ डायनामिक इन नेचर. सोसाइटी की जो नेचर होती है वो डायनामिक होती है. मीन्स कि सोसाइटी हमेशा चेंज होती रहती है. सोसाइटी जो होती है वो हमेशा सेम नहीं रहती. टाइम के साथ साथ हर चीज़ चेंज होती है, जैसे कल्चर, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, ठीक है, सच एज पॉपुलेशन भी चेंज होती है, तो इसीलिए सोसाइटी एक जैसी नहीं रहती. सो कैरेक्टरिस्टिक्स का जो थर्ड पॉइंट है वो है सोसाइटी कॉन्सिस्ट ऑफ पीपल. सो जो सोसाइटी होती है वो हमेशा इंडिविजुअल से मिलकर बनती है. जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन फिर भी वो सोसाइटी में रहने के लिए कुछ कॉमन रूल्स को फॉलो करते हैं. सो जो हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है सोसाइटी इज़ नॉट ओनली ए ग्रुप ऑफ पर्सन. मीन्स के सोसाइटी को सिर्फ लोगों का ग्रुप नहीं होता, ये लोगों का कोई रैंडम कनेक्शन भी नहीं होता, बल्कि एक ऐसे लोगों की एक मीनिंगफुल एसोसिएशन होती है जिन लोगों के कुछ कॉमन इंटरेस्ट या फिर ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड्स होते हैं. जैसे इसकी एक एग्जांपल है, अगर बस में 20 लोग खड़े हैं वो सिर्फ 20 लोगों का ग्रुप है, ठीक है. अगर ऐसे ही सोसाइटी में ओनली 20 पीपल्स हैं वो सिर्फ लोगों का ग्रुप हो सकता है, ठीक है, बट सोसाइटी नहीं, ठीक है. सोसाइटी में लोग इंटरेस्ट या फिर कॉमन नीड्स, कॉमन रिलेशनशिप की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोसाइटी इज़ ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम. मीन्स के सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है. सोसाइटी बहुत से इंटर रिलेटेड या फिर इंटर डिपेंडेंट से मिलकर बनती है, जैसे सोशल ग्रुप हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गई एंड नेटवर्क हो गया. ये सब सोसाइटी के लिए डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सो जो हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है सोसाइटी इज बेस्ड ऑन इंटर डिपेंडेंस. मीन्स के जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो अपनी सर्वाइवल और वेल बीइंग के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. वो अपने कॉमन गोल अचीव करने के लिए मिलकर कोऑपरेट करते हैं. सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोसाइटी इन्वॉल्व्स कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. मीन्स के सोसाइटी में कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों होते हैं, और जो मेंबर होते हैं वो सोशल ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं या फिर इकट्ठे काम करते हैं, और जो पावर है या फिर रिसोर्सेज हैं और स्टेटस के लिए वो स्ट्रगल भी करते हैं. सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोसाइटी इज़ ए मीन ऑफ सोशल कंट्रोल. मीन्स के सोसाइटी हमें बताती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और लॉज, रूल्स यानी या फिर सोशल वैल्यूज़ हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं. और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि रूल्स हमारे बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करता है. इसकी एक एग्जांपल है. सो यहाँ पे हम एग्जांपल में ट्रैफिक को ही ले लेते हैं. हमें रेड लाइट पर रुकना होता है. सो अगर हम ये रूल नहीं फॉलो करेंगे या रूल को हम ब्रेक करेंगे तो हमें फ़ाइन होता है. सो ऐसे ही हम जो रूल्स होते हैं वो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं. सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोसाइटी कॉन्सिस्ट ऑफ कल्चर. हर सोसाइटी में एक कल्चर होता है, और कल्चर में जैसे बिलीव्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस शामिल होती हैं.
ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हम सोसाइटी से सीखते हैं कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। हम किस चीज़ पे बिलीव करते हैं ये हम अपनी सोसाइटी से सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। उनका डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट बिलीव्स होते हैं उनके, ठीक है। डिफरेंट ट्रेडिशन होता है उनका और अपने अपने फेस्टिवल्स को वो सेलिब्रेट करते हैं अपने अपने हिसाब से। ये सब हमारे कल्चर का हिस्सा है। सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सोसाइटी इन्वॉल्व्स म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड अवेयरनेस। मीन्स के जो सोसाइटी के मेंबर होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन या फिर कम्युनिकेशन करते हैं। वो एक दूसरे के डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ को समझते हैं और जो उनके राइट्स होते हैं या फिर उनकी ड्यूटीज़ होती हैं वो उनसे भी अवेयर होते हैं। सो होप कि आपको जो सोसाइटी की करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, क्योंकि मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप और कैटेगरीज ऑफ सोसाइटी। सो सोशियोलॉजी सोसाइटीज़ को कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया की बुनियाद पर डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। सो जो फर्स्ट वर्ल्ड है उससे मुराद वो कंट्रीज़ जो इंडस्ट्रियली बहुत एडवांस हैं और इकोनॉमिकली बहुत रिच हैं। सेकंड वर्ल्ड से मुराद कि वो कंट्री जो इंडस्ट्रियली एडवांस हैं बट फर्स्ट वर्ल्ड से कम। सो जो थर्ड वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड से मुराद लीस्ट डेवलप कंट्रीज़, यानी वो कंट्रीज़ जो अभी डेवलपिंग प्रोसेस पर हैं, ठीक है। सो जो सोसाइटी होती है उसको सिर्फ इकोनॉमिक या फिर टेक्नोलॉजिकल बेसिस पर क्लासिफाई नहीं किया जाता, बल्कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के मेजर सोर्सेज के बेस पर भी जो सोसाइटी है उसकी टाइप्स होती। सो अब नेक्स्ट है प्री इंडस्ट्रियल और प्री मॉडर्न सोसाइटी। सो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे जो पहले की सोसाइटी थी उसी को प्री इंडस्ट्रियल या फिर प्री मॉडर्न सोसाइटी कहा जाता है। सो नेक्स्ट है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। ये सोसाइटी की सबसे सिंपल टाइप्स में से एक है जो आज भी एग्जिस्ट करती है। सो इसको ओल्डेस्ट भी समझा जाता है, यानी ये वो सोसाइटी है जो गैदरिंग या फिर और हंटिंग पर डिपेंड है। मीन्स के लोग, इस सोसाइटी के लोग शिकार करते थे और जंगल से फ्रूट सब्जियां वगैरह तोड़ के लाते थे और अपना गुजारा करते थे। सो नेक्स्ट है पस्तूरल और हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़। सो जो पस्तूरल है ये वो सोसाइटी है जहाँ पर लोगों का गुजारा एनिमल को पालने या फिर एनिमल को चराने पर बेस्ड होता है। इसके जैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, शीप, कैमल या गोट। जैसे गोट को ले लें, उसका ये दूध को बेच के तो वहाँ से इनकम लेते हैं, इनकम वहाँ से इनको मिलती है, तो ये इन एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। और जो हॉर्टिकल्चर हो गए वो क्या करते हैं, प्लांट्स फ्रूट्स वगैरह को उगाते हैं और ये पूरी तरीके से प्लांट्स या फ्रूट वगैरह पे जो भी इनको खेत से मिलता है उस पर डिपेंड होते हैं। जैसे ये लोग बहुत सारी वेजिटेबल्स जैसे पटाटो, ठीक है, ऑनियन और भी बहुत सब कुछ खुद से उगाकर और उस पर गुजारा करते हैं और उसी पे डिपेंड रहते हैं। सो अब जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है इंडस्ट्रियल और मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, ठीक है। ये हम सोसाइटी की टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो अब हम इंडस्ट्रियल और मॉडर्न और टेक्नोलॉजी सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। सो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तो ये 18th सेंचुरी में ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुआ था। सो उसकी वजह से इंडस्ट्रियल सोसाइटी का इमरजेंस हुआ। इंडस्ट्रियल सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहाँ पे हर चीज़ मशीन की मदद से इंट्रोड्यूस करी जाती है। इस सोसाइटी में मशीन और जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सो सोशियोलॉजिस्ट ने सोसाइटी की एक फिफ्थ अमर्जिंग टाइप भी बताई हुई है जिसे हम पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहते हैं। और ये टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सर्विसेज और हाई टेक्नोलॉजी पर बेस करती है, ना कि रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग पे। सो अगर आज के टाइम की बात करें, आईटी कंपनी, सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एंड ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की हैं।
जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, वेस्टर्न यूरोप हो गया, ये सब भी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की एग्जाम्पल है। क्योंकि इन कंट्रीज़ में इंफॉर्मेशन हो गई, सर्विसेज हो गई, हाई टेक्नोलॉजी हो गई, ये सब इन सब का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। सो गाइज़, इसी के साथ साथ हमारा जो सोसाइटी का टॉपिक है वो हमने पूरा कवर कर लिया है। सो आई होप कि आपने सारे पॉइंट अच्छे से कवर करे होंगे। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। पीडीएफ में जितने भी कंटेंट्स दिए गए थे, जैसे सोसाइटी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल और प्री मॉडर्न सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये सब मैंने टॉपिक वाइज कवर करा है गाइज़। सो अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।